गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम टॉपिक कवर करेंगे नेचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर, जिसमें हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म और मीनिंग ऑफ अ पार्टनरशिप डीड, ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर, व्हाट इज अ लीगल फर्म और व्हाट आर द राइट ऑफ द पार्टनर्स। तो शुरुआत करते हैं हम उसके मीनिंग से। तो पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप between two or more persons who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो सारे पार्टनर्स मिलके उस बिजनेस को एक साथ रन कर सकते हैं, अपने अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं, या फिर उनमें से वो अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके उसको बोल सकते हैं कि आप हमारे लिए उस बिजनेस को रन कीजिए। ठीक है। और ये सब एग्रीड होता है थ्रू पार्टनरशिप डीड के थ्रू। उसमें सब स्पेसिफाइड होता है, नेम, नेचर और उन सब के जो स्टेटस होता है, उनकी कैपिटल्स के बारे में सब उसमें मेंशन किया जाता है पार्टनरशिप डीड में। और जो उनकी एग्रीड रेशियो होती है वो भी इसमें मेंशन की जाती है। अब इसी में से ही जो डेफिनेशन को हम ब्रोक डाउन करें, उसके ही कुछ की फीचर्स बन जाते हैं, जैसे एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन। कुछ दो या तीन, दो से ज्यादा अगर ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आए और पार्टनरशिप फर्म ओपन करें तो उसे पार्टनरशिप बोला जाता है। फिर ये इनके बीच में एक एग्रीमेंट बेस्ड होता है, जिसे हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर आता है। उनके बीच में जो भी स्पेसिफाइड होगा, जो भी होगा, वो थ्रू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। फिर कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, इसका सीधा सा मतलब है वो सब मिलकर भी इस बिजनेस को चला सकते हैं और एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट भी कर सकते हैं। A legal business should be legal, should not violate the any clause or law of the act। और प्रॉफिट शेयरिंग, जो उनके बीच में प्रॉफिट शेयर होता है वो उनके पार्टनरशिप डीड में पहले से ही मेंशन होता है कि वो किस रेशियो में पार्टनरशिप में अपना प्रॉफिट शेयर लेंगे। फिर म्यूचुअल एजेंसी, सबके ही एग्रीड, सब एक चीज पे जब एग्री हो जाते हैं तब जाके वो उस चीज के ऊपर वर्क करते हैं। नहीं तो अगर एक पार्टनर नहीं बना के तो उस फर्म को उस चीज को नहीं लाया जाता है अपने पार्टनरशिप में। तो नेक्स्ट है लीगल स्टेटस ऑफ फर्म। हम एक लीगल फर्म किसे कहते हैं? पहला, अ पार्टीज ऑल पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सीवियरली, यानी कि सीवियरली मतलब इंडिविजुअली, जॉइंटली सब मिलकर साथ भी और इंडिविजुअली भी लायबल होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके ऑब्लिगेशन के लिए। कि कोई भी काम हो वो एक ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये उसका काम था, ये उसका काम था, उस पार्टनर ने डिसीजन लिया था, नहीं। साथ नहीं सबने लिया है तो जॉइंटली और इंडिविजुअली सब उसके लिए लायबल होंगे। फिर ऑल जो फर्म होती हैं पार्टनरशिप फर्म, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकते। वो जो पर्सन लाएगा प्रॉपर्टी वो उसके नाम पे की जाएगी, वो उसके नाम से ही रजिस्टर्ड होती है पार्टनरशिप डीड में। अ फर्म कैन नॉट स्यू और कैन नॉट बी स्यू ऑन इट्स नेम। जो पार्टनरशिप फर्म है उसे ना तो हम उसे स्यू कर सकते हैं कोर्ट्स में, और ना उसके नाम पे कोई वो किसी को स्यू कर सकती है। उसके पार्टनर्स के नाम पर उसे स्यू किया जा सकता है। एसेट्स ऑफ द फर्म आर जॉइंट प्रॉपर्टी। जो पार्टनर प्रॉपर्टी लाते हैं वो जॉइंट प्रॉपर्टी मानी जाती है बिटवीन द पार्टनर्स, क्योंकि वो फर्म में लाई गई है। उसके बाद आते हैं राइट ऑफ अ पार्टनर, कि पार्टनर्स के क्या क्या राइट होते हैं। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, मान लीजिए हम सबने बिजनेस ओपन कर लिया और उसके बाद हमने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया, सीधा बिजनेस ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया। आपने कुछ अमाउंट डाला, मैंने कुछ अमाउंट डाला। अब जो हमने अमाउंट डाला उसी रेशियो में हमें पार्टनर जो हमारा जो प्रॉफिट आएगा उसी रेशियो में हम बांट लेंगे। ठीक है। मान लीजिए हमने 10,000 दोनों डाले, तो हमने 10,000 यानी कि इक्वल अमाउंट में डाला है, तो प्रॉफिट भी इक्वली बटेगा। ऐसे ही एक्सेस टू ऑल रिकॉर्ड, हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं, स्टेटमेंट्स होते हैं, बैलेंस शीट होती है, इन सब में फ्री एक्सेस होता है सबको, कोई भी इसे आके देख सकता है पार्टनर्स में से। फिर आता है जॉइंट ओनरशिप नॉट अलाउड टू अ न्यू पार्टनर। जॉइंट ओनरशिप यानी कि सबका एक संगठन उनकी होती है, वो अपने ओनरशिप दे सकते हैं, बट अगर उनमें से एक पार्टनर ही मना गया कि इस पर्सन को अलाउ नहीं करना है या फिर नहीं ज्वाइन कराना है पार्टनरशिप में, तो वो उसको नहीं कर सकते हैं। अगर कोई पार्टनर ने अपनी ही फर्म को लोन दिया हुआ है एज अदर देन कैपिटल, तो उसको 6% इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड 6% पर एनएम का इंटरेस्ट दिया जाता है। उसके बाद आती है ड्यूटीज ऑफ अ पार्टनर।
कि पार्टनर को क्या क्या ड्यूटीज करनी होती हैं। कैरी ऑन द बिजनेस डिलीजेंटली, सबको ही सबको जॉइंटली या इंडिविजुअली बिजनेस को कैरी ऑन करना ही होगा। एवरी पार्टनर मस्ट बी फेथफुल टू बिजनेस और टू अदर पार्टनर, जो पार्टनर्स हैं उन सबको एक दूसरे के फेथफुल होना होगा और पार्टनरशिप के लिए भी होना होगा, जिससे उनके बिजनेस है वो रन कर सके स्मूथली। अब पार्टनर शुड नॉट एंगेज इन कंपटीशन अगेंस्ट दी फर्म। मान लीजिए आपने मुझसे पार्टनरशिप करके एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया और दूसरी जगह आपका कोई और रेस्टोरेंट चल रहा है, उसी के सामने आपने दूसरा रेस्टोरेंट खोल लिया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने अगर मेरे साथ पार्टनरशिप फर्म में वो बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप उस बिजनेस में नहीं आएंगे। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर और असाइन हिज इंटरेस्ट टू अनदर पर्सन। आप अपना जो भी ड्यूटीज हैं वो आप दूसरे पर्सन को असाइन नहीं कर सकते कि हाँ ये मेरा काम है, नहीं तू कर दे क्योंकि पार्टनर तो तू भी है। नहीं, जो आपको असाइन किया गया है वो ड्यूटीज आपको परफॉर्म करनी ही होगी। अगर आपके पास कोई वोटिंग राइट है तो आप ये नहीं कह सकते मेरे लिए ये मेरा वोट भी दे सकता है, नहीं, आपको वोट अपना देना खुद ही होगा, क्योंकि आपका जो वोट होगा वो आपके जो पूरे प्रॉपर बिजनेस को अफेक्ट करेगा, पूरी पार्टनरशिप फर्म को अफेक्ट करेगा। A partner should accept the indemnify the loss and willful neglect or breach of agreement। मान लीजिए किसी पार्टनर ने चाहे गलती से हो या फिर जानबूझ के हो, विलफुल हुआ हो, किसी लॉज या क्लॉज को ब्रेक किया है जो पार्टनरशिप फर्म के उनके मेंशन था, तो उसे अपना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसे इंडेमनीफाई भी करना चाहिए। फिर आते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर। अब इसमें पार्टनर के अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। तो जो मेंटेनेंस की जाती है वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से की जाती है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से की जाती है। फिक्स्ड में क्या होता है, इसमें दो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इसलिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि उनके कैपिटल में कुछ चेंज नहीं किया जाए। फिक्स्ड अकाउंट के मेथड के अंदर प्रिपेयर किया जाता है, मतलब इनका जो हमने 10,000 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था वो 10,000 रुपए हमारा जो है वो फिक्स रहे, उस पर कोई चेंज ना है। बस जो भी हमारा जो इंटरेस्ट मिला कैपिटल पे या जो भी हमने ड्राइंग की उस पर इंटरेस्ट कर लगा, वो सब कहाँ जाए, वो जाए करंट अकाउंट में। ठीक है, जो भी हमें कमीशन मिली, सैलरी मिली, वो हमारे कहाँ करंट अकाउंट में, ताकि वो हमारी कैपिटल में कोई चेंज ना आए। अगर कैपिटल चेंज हो गई तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हमने कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है, जो भी है उनका रीजन। तो इसलिए हम दो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, या फिक्स्ड कैपिटल को फिक्स रखा जाता है। फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड नाम से दर्शा रहा है फ्लक्चुएट यानी कि कम बढ़ती होना, तो ऐसी कैपिटल भी कम हो सकती है। मान लीजिए हमने ज़्यादा विड्रॉ कर लिया तो इंटरेस्ट ज़्यादा लग गया और हमारी कैपिटल कम हो गई, तो कम भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है ना। कमीशन मिल गया, सैलरी मिल गई, इस हिसाब से। तो इसमें दो अकाउंट बनाए जाते, इसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है फ्लक्चुएटिंग वाले में। और पढ़ते हैं जानने के लिए, जैसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, जैसे इसका मतलब है अनचेंज होना, हमारी जो कैपिटल है वो अनचेंज होती है। ठीक है, और इसे हम लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं, जो उसका बैलेंस होता है। और करंट अकाउंट का हम डेबिट में भी दिखा सकते हैं, क्रेडिट में भी, और एसेट साइड भी दिखा सकते हैं। ठीक है, लाइबिलिटी साइड भी शो कर सकते हैं जो उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, और डेबिट बैलेंस आएगा तो एसेट साइड शो किया जाएगा। ऐसे ही फ्लक्चुएटिंग बैलेंस होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, ओनली वन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड होता है। ठीक है, दिस अकाउंट इज सिमिलर टू दी करंट अकाउंट। मान लीजिए हम करंट अकाउंट ही प्रिपेयर कर रहे हैं, कैपिटल प्लस करंट अकाउंट इज इक्वल, ठीक है ना। उसमें दोनों अकाउंट एक साथ ही एक ही अंदर मर्ज करके बनाए जाते हैं। द बैलेंस आइदर शोन ऑन डेबिट साइड और क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मा है ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, particulars particulars amount, this is the debit side and this is the credit side। यहाँ पे जो लिस्टेड पर्टिकुलर्स हैं उसमें देखते हैं, पहले आता है टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। आपने अगर मान लीजिए फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से बनाया तो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल आएगा, है ना, है ना, और कमीशन आ रही है तो यहाँ पे करंट आएगा नीचे वाले में। तो इस हिसाब से बनाया जाता है, इसलिए ही कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों ही साथ में लिखें ताकि कोई भी एक एप्लीकेबल हो। जनरल रिजर्व टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, और यहाँ शो किया जाता है पार्टनर्स नेट प्रॉफिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो हमने ड्राइंग की होती है उस पर हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। ठीक है, वो यहाँ शो किया जाता है। ये सैलरी जो हमें मिलती है, ये कमीशन जो चार्ज करते हैं जो हमने पार्टनरशिप डीड में मेंशन की होती है पहले से ही, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पैसा लगाया उसमें हमें इंटरेस्ट मिलेगा, वो भी है ओब्वियसली। ठीक है, जनरल रिजर्व
ये सब हम ये प्रिपरेशन इसलिए करते हैं। जो P&L अकाउंट होता है वो जनरली इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि हम फर्म का एक प्रॉफिट जानना चाहते हैं कि ओवरऑल फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ है। बट P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट इसलिए बनाया जाता है जिससे हम पार्टनर वाइज जान सके कि एक पार्टनर को कितना प्रॉफिट का शेयर मिला है, या उसे प्रॉफिट के अलावा क्या क्या मिला है, जैसे जनरल रिजर्व है ना, कमीशन है और सैलरी मिली है, तो उससे अलग अलग क्या मिला है, उसके लिए हम प्रिपेयर करते हैं पार्टनर P&L प्रिपरेशन अकाउंट। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करे, और जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दी ई लर्नर्स। थैंक यू।